अस्सलाम वालेकुम गाइस, उल्टे चश्मे के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज है छुट्टी वाला दिन, तो अब सुबह सुबह परेशान हो गए। हम क्यों परेशान हो गए तो हम आपको बताते हैं। जब सुबह उठे, नाश्ते के लिए चूल्हा जलाया तो गैस ही नहीं। अब दिन में भी गैस नहीं हुआ करेगी, तो अब बच्चे खाना मांग रहे हैं, तो अब जलाई हैं लकड़ियाँ। तो ये लकड़ियाँ देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा जल गई हैं। और इत्तेफाक से आज ऐसा हुआ कि सालन भी नहीं था। हमने सोचा कि शाम रात में हमने बनाए थे चावल, तो हमने सोचा सुबह ही सालन बना दूँगी जल्दी से। तो अब सालन भी नहीं है, आग बहुत ज़्यादा जल रही है, तपिश बहुत ज़्यादा है। तो अब हम पहले सालन बनाएंगे जल्दी से। सालन में हम बनाएंगे पाए, क्योंकि पाए गले में रखे हुए थे हमारे पास। तो अब जल्दी जल्दी में तो हमने यही कहा कि फटाफट मसाला भून के हम ना जल्दी से पाए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सालन। तो मसाला जो है हमने वो पीस लिया है। ओहो वाह रे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया है। तो अब आप ये देख रहे हैं मसाला हमने डाल दिया है। ये तो मसाला भी जल्दी जल्दी बेटा पानी लेके आओ इसमें जल्दी से। हरी अब जल्दी जल्दी पानी लेके आओ। हाँ, इसमें भर के कूलर में से पानी लेकर आओ। तो ये जब गैस चली जाती है ना, तो ये ऊपर नीचे के चक्कर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब सारा सामान ऊपर लेकर आना पड़ा है और फिर नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो बस गाइस, अब कराची में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ नाम का कराची है, ना गैस है, ना बिजली है, और ना लाइट है। तो अब ये देखें ना, गैस से कितनी परेशानी हो रही है। अब ऐसी बात है, महंगाई इतनी हो गई है, बंदा बाहर से भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो जिनकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो वो किस तरह से, और अक्सर कराची में घर जो हैं वो बंद होते हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि हमारा घर खुला है। जितना जल्दी लेके आओ, खुला है तो इसमें लकड़ियाँ हम जला लेते हैं। वरना तो आपको पता है कि किस तरह से बंदा क्या कहते हैं लकड़ियाँ जलाए और किस तरह से खाना बनाए। वरना फिर वो बाहर से लेते हैं। तो फिर आपको पता है कि एक पराठा इतना महंगा हो गया हद से ज़्यादा। अगर आप अंडा पराठा लो तो वो 80 रुपये का अंडा पराठा करता है। तो ये अब हमारा जो मसाला जो है वो हमारा भुन रहा है। हमने प्याज और टमाटर को क्या कहते हैं ग्राइंडर कर लिया था जल्दी से। तो बस अब हम जल्दी से फटाफट इसके अंदर, और ये है हमारे पाए, ये देखें जमे हुए हैं। तो हम इसमें डालेंगे तो वो आहिस्ता यानी कि पिघल जाएंगे। चाय भी हमारी तकरीबन तैयार हो रही है। दूसरी उस पर हमने लकड़ियों पे आहिस्ता उसमें रखी हुई है, ताकि फटाफट हम जल्दी जल्दी नाश्ता बना लें, क्योंकि भूख लग रही है। आज हो गई है देर नाश्ता बनाने में, तो भूख लग रही है। छुट्टी वाले दिन कोशिश होती है कि थोड़ा देर तक यानी कि आराम करें, लेकिन छोटा जोहान जो है वो उड़ गया था और इंसान भी उड़ गया था। तो वजह से गाइस, हमने ये देखें मसाला हमारा भुन गया था। तो अब हमने इसमें पाए डाल दिए, वो हो रहा है। तो जब तक हम अपने जो पेड़े हैं वो बना लेते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा चूल्हे पे तवा रख दिया जाएगा तो फिर वो जल्दी जल्दी यानी कि बनानी पड़ेंगी। तो बस अब हम जल्दी से फटाफट पेड़े बनाते हैं, ताकि फटाफट जल्दी जल्दी नाश्ता बन जाए। खैर लकड़ियों पे तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनता है, फटाफट चूल्हा गर्म होता है तो जल्दी जल्दी नाश्ता बन जाता है। तो अब हम देसी नाश्ता हो रहा है हमारा, बिल्कुल टिपिकल गांव वाला। गांव में लोग सुबह उठ के लकड़ियाँ जला लेते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है लकड़ियाँ जलाने की। हमें तो खैर प्रैक्टिस इतनी नहीं है, और वहाँ लकड़ियाँ भी दूसरी होती हैं। यहाँ तो हम ढूंढ ढांढ के लकड़ियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इतनी ग्रीनरी भी नहीं है, ना इतना वो है। तो इस वजह से यहाँ लकड़ियाँ इतनी नहीं होती, और लकड़ियाँ जल रही हैं। तो आप देखें चिड़ियाँ और तोते भी खुश हो रहे। गाइस, हमारा कल एक तोता उड़ गया, क्योंकि आपको पता है सर्दी कितनी पड़ रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इनको ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दें। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोला ऊपर ले जाने के लिए, तो एक तोता निकल के भाग गया है, और वो उसको बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, वो भाग गया। तो अब हमारे जो बजरी हैं वो सिर्फ 3 रह गए। खैर अभी हम यानी कि और कोशिश करेंगे कि हम और ले लें। तो सालन हमारा हो रहा है।
गाइस पेड़े हमने ये देखें बना लिए हैं, बस अब हम इसका इंतज़ार करते हैं। और आप देखें कहाँ तक जा रही है, और हवा देख रहे हैं आप कितनी चल रही है। वो देखें आप पौधे किस तरह से पत्ते हिल रहे हैं, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बस अब हम यानी कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जल्दी से हो, तो फिर हम यानी कि तवा रखें और खाना बनाएं। खैर आज का दिन तो देखो आप सुबह से ही इतना परेशान है, तो अब आप दिन देखें किस तरह से गुजरता है। अल्लाह खैर करे, बस गैस आ जाए, क्योंकि गैस नहीं होती तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आप लोग भी दुआ करें, क्योंकि ये जो है वो मेन चीज़ है। गैस नहीं है तो बहुत परेशानी है। बस यहाँ डर रहा गिरा मम्मा आपका हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, लेकिन जो औरतें होती हैं उनके हाथ जल भी जाएँ तो आपको पता है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारा सालन जो है वो हो गया है रेडी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रोटी पकाएंगे। अब हम तवे पे रख रहे हैं, चूल्हे पे रख रहे हैं तवा, ठीक है जी। और सबसे पहले अम्मी की रोटी डालते हैं हमने। अच्छा चलो, तवा गरम हो गया है तो बस अब हम रोटी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने अपनी सास के लिए डालनी है रोटी। वैसे तो वो दलिया खाती है, लेकिन आज गैस की वजह से मैंने सोचा क्यों ना उनको रोटी बना दी जाए। पहले वो रोटी खाती थे लेकिन जब से वो तकरीबन हार्ट का मसला हुआ है, सुबह में दलिया खाती हैं। तो वैसे मैं सुबह जल्दी बना देती हूँ। तो आज बस ये कल थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, कपड़े वपड़े धोए थे, तो इस वजह से आज थोड़ा लेट हुई। तो बस अब पहले रोटी बना के बाकी फिर फटाफट क्या कहते हैं पराठे बनाएंगे। आज जो है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, आँखों में लग रही है। ये हमें आदत नहीं है इस वजह से ना, क्योंकि कभी कभी जलाना होता है, इस वजह से रोडे ज़्यादा हैं, पकड़ा सब में। और ये शाल भी आ गई है। भाई आपकी सुबह हो गई, नाश्ता किया आपने? क्या करा? बाबा ने तो बनाया था। खाना स्टार्ट कर रहे हैं। पराठे रोटी हमारी बन गई है, तकरीबन तैयार है। और चाय भी हमारी बन गई है, कावा बन चुका है, बस अब उसमें दूध डालना बाकी है। लकड़ी जलाने से तो सब कुछ बाहर आ गया, नज़ला वजला सब कुछ बाहर। तो बस अब हम पराठे बनाएंगे बच्चों के लिए जल्दी से, बाकी फैमिली के लिए। और चिड़ियाओं को देखो आप कैसे चेचहा रही हैं, अकेले वो भी परेशान होती हैं। तो जब बच्चे अच्छे बाहर खेलते हैं तो वो भी चेचहाती हैं। तो सर्दी का खैर सबके लिए है, तो इससे उनको तपिश वपिश लग रही है। तो हमारा पहला पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। ये देखें हमने घी जो है वो हमने डाल दिया है। घी हम लेते हैं किसान वालों का, पूरी 2.5 किलो की जो बाल्टी होती है, तो वो आराम से पूरे महीने हमारी चल जाती है। आज जो है ना वो हमारी बहुत तेज़ हो रही है, इस वजह से पराठे जो है हमारे जले जले बन रहे हैं। खैर मुश्किल में तो इंसान कुछ भी पका ले तो खा लिया जाता है। और ये देखें अब आग जो है ना वो तवे पे लग रही है, क्योंकि वो ऑयली है, इस वजह से अभी आग आहिस्ता कम हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद खुद ही ये बैठ जाओ बेटे। आप भी क्या हो गया? बैठे भी हो, कल आपका पेपर है, तैयारी करना है, कल मैथ का पेपर है आप लोगों का, ठीक है? सही है। तो काइंडली आप लोग सपोर्ट करें हमें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नया साल वैसे शुरू हो गया है और जनवरी चल रहा है, तो ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा और खुशियों भरा साल हो। और बस सबकी रोज़ियों में बरकत है अल्लाह ताला। तो अब हम डाल रहे हैं दूसरा पराठा। तो आँच जो है वो हमारी थोड़ी कम हो गई है, तो अब सही है, क्योंकि पहले जो आँच थी ना आग, वो हमारे ना हाथ पे लग रही थी और फेस पे भी लग रही थी। तो अब ये इतनी है कि हम आराम से ना रोटी उठा सकते हैं। बस अब खैर पराठे बनाने रह गए हैं, बाकी सब तैयार है। सालन भी तैयार हो गया है और चाय भी तकरीबन तैयारी है, बस उसमें दूध डालना है। दूध हम आपको दिखाते हैं कि हम कौन सा लेते हैं। यहाँ दिखा रहा है, यहाँ नूरपुर का ये पाउच लेते हैं, क्योंकि आजकल वो वाला दौर चल गया जहाँ इंसान को 2 पैसे कम मिले तो इंसान वो चीज़ ले लेता है। तो इसलिए ये तकरीबन ये 19 रुपये का एक पाउच है।
तो वैसे ये जो दूध वगैरह है ये मॉल के अंदर मिलता है, तो आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। पराठे भी हमारी रोटी की तरह पकड़े। चलो खैर कोई बात नहीं। बहुत अच्छा काम किया है, एलोवेरा तोड़ दिया सुबह सुबह, नुकसान कर दिया आपने हमारा हैं। अब ज़ाया नहीं करना है इसको, फेस पे लगा लेंगे। एलोवेरा कोई तोड़ते हैं क्या? और भाई को भी देख लेते बेटा, नीचे रो रहा ना हो बेटे। पोयम देख रहा था नीचे। अच्छा पोयम देख रहा था। गाय सब बड़ा हो गया ना वो, तो अब उसको समझ आ गई है कि मोबाइल क्या चीज़ होता है, तो पोयम देखने लग गया है वो ना। तो जो हमारी सास हैं तो वो उनके पास रह लेता है, थोड़ा पकड़ा देती हूँ उनको तो फिर ये काम कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इस वजह से रो रहा है बेटा, आवाज़ आ रही है। चेक करो। गाइस 5 पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब सिर्फ 4 पराठे रह गए हैं, तो हम जल्दी से बनाएं क्योंकि भूख लग रही है। और जोहान को भी छोड़ा हुआ है, जोहान फिर तंग करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। तो अब आँच जो है वो कम हो रही है, तो अब शुक्र है पराठे अच्छे बन रहे हैं। तो फिर गाँव के अंदर तो ज़मीन के अंदर जो है वो चूल्हे बने हुए होते हैं, तो उनको इतना पता नहीं चलता, वो सिर्फ लकड़ियाँ लगाते हैं। अब यहाँ तो ये जो चूल्हा है, मैंने जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये मेरे वालिद साहब की निशानी है, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे। तो ये उन्होंने बना के दिया था, वो बहुत अच्छे कारीगर थे, तो उन्होंने मुझे बना के दिया था ये। तो गाइस ये उनकी निशानी है। तो कहते हैं इंसान चले जाता है, यादें रह जाती हैं, निशानियाँ रह जाती हैं। तो इस वजह से अभी उनकी यानी कि कूड़ों की 24 तारीख है, जो रजब की 24 तारीख है, उनको बरसी है, दूसरी बरसी है उनकी। और जो हमारी मदर थी उनको तो खैर काफ़ी साल हो गए, उनको तकरीबन 34 साल हो गए। जब मैं 1 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई थी, तो अब उनको 34 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह बस हम भी अब 34-35 साल के हो गए हैं, तो बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया सलामत रखे, बस यही दुआ है मेरी। क्योंकि माँ बाप हैं तो दुनिया बहुत अच्छी है, जब माँ बाप नहीं होते तो दुनिया वीरान होती है। लेकिन इंसान अपने बहुत सी बातें होती हैं जो माँ बाप के अलावा किसी को नहीं बता सकता। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखे। 2 पराठे रह गए हैं हमारे, जल्दी से वो भी तैयार हो जाए क्योंकि हवा भी चल रही है। ला मेरा बेटा, चलो। इशाल को भूख लग रही है, यहाँ ने तो थोड़ा सा खा लिया था, तो इशाल को भूख लग रही है आज। हैं भूख लग रही है आपको? बच्चों से भूख बर्दाश्त क्योंकि सुबह ही उठ के खाने वाले बच्चे हैं ये। बैठ जाओ वहाँ, बैठ जाओ बेटे, चूल्हे पे थोड़ा सा दूर बैठो। हैं किधर बैठना? उधर बैठना है, जाओ। अच्छा लेकिन एलोवेरा नहीं तोड़ना, अब पहले ही एक एलोवेरा तोड़ दिया है, संभाल के रखना एलोवेरा का काम। अच्छा गाइस मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि मैं अभी गई थी तकरीबन 2-3 दिन पहले मॉल चेज गई थी, जौहर वाले ना। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं क्योंकि यूज़ करने में कुछ आ रहा नहीं था, तो इस वजह से जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रफ भी हो गई है और पिंपल्स बहुत हो रहे हैं। तो वहाँ पे आपको पता है जो कॉस्मेटिक क्या कहते हैं कॉस्मेटिक का जो पोर्शन है, तो मैं वहाँ गई तो मैंने जो वहाँ पे यानी कि गर्ल्स खड़ी रहती हैं, मैंने उनको बताया कि मेरे इस तरह से पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं। तो मुझे उन्होंने एक यानी कि क्रीम दी है, डॉक्टर रेशल की एक्नी क्रीम, तो वो मैं लगा रही हूँ अभी। तो खैर 2-3 दिन हुए, तो और वो छोटी सी ट्यूब तकरीबन कितने चाहिए 575 रुपये की, और उसमें जब मैंने निकाल के देखा तो वो उसमें तकरीबन 10 दिन भी नहीं चलेंगे। तो ये देखें पाकिस्तान का ये हाल है कि अच्छा अभी थोड़े दिनों पहले मैं फेसबुक के ऊपर देख रही थी, आप नादिर अली को तो जानते हैं, तो नादिर अली कोकोमो जिसने बनाई थी उससे इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा आप कोकोमो जो 5 रुपये की होती है, उसने उसको पैकेट दिया कि मैं पैकेट खोल के दिखाता हूँ कि कोकोमो 5 रुपये में कोकोमो कितनी होती है। उसने कोकोमो खोली तो उसमें आप यकीन करें 2.5 कोकोमो निकली। तो वो ये कह रहा कि 5 रुपये में 2.5। तो अब ये देखें पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि सब लूटने वाले हैं पाकिस्तान को, बनाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बनाने वाले एक ही थे कायदे आज़म जो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया है। तो क्योंकि आप यकीन करें जो 5 रुपये वाला बिस्किट था वो 20 रुपये का कर दिया। तो बस अल्लाह ताला इसी वजह से हमारे ऊपर ये अज़ाब है
कि हम इंसानियत हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है। बस हमारे अंदर ये हो गया है कि बस हमने काटना है कहीं से भी, जिससे भी हमें मिले, चाहे वो हम फ़कीर से लें या जहाँ से भी, चाहे बस हमें लेना है लोगों से, हमें देना नहीं है। तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का कि कोई चीज़ आप मंगाओ तो आप वो इतनी कम मिकदार में अंदर से निकलती है कि और 10 किलो आटे की थैली में से आटा भी पूरा 10 किलो नहीं निकल रहा। कल पहले जब मैं आटा लेके आती थी 10 किलो, तो वो एक पूरा ड्रम भर के, उसके अलावा भी यानी कि एक छोटा वाला यानी कि डब्बा था वो भरता था। अब जब मैंने कल आटा डाला है 10 किलो, तो वो पूरा एक ही ड्रम भर गया। तो इसका मतलब यही है ना कि आटे की मिकदार भी कम हो गई है। तो बस हम जो हैं अपने अज़ाब को बुला रहे हैं। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में अच्छा करे। और बस अब फाइनली हमारा एक पराठा रह गया है। पराठे का आज ऐसे पके बेटा, सही है खा लोगे, चलो। ये हमारा अब आखिरी पराठा है जो हम बना रहे हैं अपनी दादी सास के लिए। वो उन्होंने भी खाना है, वो भी दलिया खाती हैं। खैर आज दलिया तो पक नहीं सकते, सुबह ही उनका दलिया भी चढ़ाते थे दोनों ना सासों का, यानी कि एक सास का एक दादी सास का। माशाल्लाह से जो दादी सास हैं हमारी, उनकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है, तो वो भी दलिया खाती हैं। तो आज हमने उनको बोला कि गैस तो पता नहीं कब आएगी, तो मैं आपके लिए पराठा बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैं अब उनके लिए पराठा छोटा सा बना रही हूँ, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा खाती हैं, खाया नहीं जाता, दांत भी नहीं है उनके। आपको पता ही, जब 80 साल की उम्र होती है, पाकिस्तान जब बना था तो वो वहीं की पैदाइश, इंडिया की पैदाइश थी उनकी। तो बस अब समझें, इसके बाद हम सालन को, बल्कि पहले चावल गरम करने हैं हमने। हस्बैंड जो है वो थोड़े से चावल खाएंगे, तो इस वजह से पहले हम चावल गरम करेंगे, फिर चाय में दूध डालेंगे और आखिर में हम सालन दोबारा से गरम करेंगे। क्योंकि पाई का सालन है तो वो बहुत जल्दी यानी कि बहुत जल्दी जम जाता है। पे रखती है तो वो गर्म हो रही है, आप देखें धुआं हो रहा है, तो हम इसमें दूध डाल देते हैं। और नज़ला मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कल मेरे को नज़ला हो रहा था तो अदर गले में गिर रहा था। अब अक्सर लोगों को गले के अंदर यानी कि हलक में गिर रहा होता है नज़ला। तो मैंने मेडिसिन खाई है और आज मेरा नज़ला बाहर गिर रहा है। ये जब मैं बना रही थी तो आप यकीन करें इतना फ्लू हो गया है मुझे कि वो बाहर ही आ रहा है। ये भी खैर शुक्र है अल्लाह का। तो अब हम दूध डाल रहे हैं इसके अंदर। तो आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी मैं कि कराची के अंदर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चोरी के वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके कुलीग होते हैं, तो उनकी यानी कि भाभी गुलशन जौहर में रहती हैं वो लोग। तो वो मैं क्या कहते हैं डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ से वो मेडिकल पे उतरी हैं करोला से, और वो मेडिकल पे गई हैं। उन्होंने मेडिसिन ली है, मेडिसिन लेने के बाद वो वापस आई हैं, कार में बैठी हैं। तो उनके गाड़ी के शीशे को नॉक किया, उन्होंने नीचे किया है, तो उन्होंने मोबाइल वगैरह छीना है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से मुजामत की होगी, तो उसके ऊपर उनको गोली मार दी, जिससे उनकी डेथ हो गई है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो खैर मेरी ये गुजारिश है छीनने वालों से कि प्लीज़ आपने, अगर पहले तो आप इस तरह से करें नहीं, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, क्योंकि अगर उसने पैदा किया है तो रोज़ी भी वही देगा, ठीक है। तो अगर आपने मोबाइल छीनना भी तो किसी की जान मत लें, क्योंकि वो जिसकी जान है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसी की बीवी है, वो किसी की माँ है, वो किसी की बेटी है। तो जिसका जाता है उस पर क्या बीतती है वही जानता है। तो प्लीज़ हुक्मरानों से भी मेरी यही गुजारिश है कि कराची के हाल पे आप लोग तवज्जो दें, क्योंकि कराची के अब वो वाले हालात नहीं रहे हैं। पहले कहते थे कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन अब वो वाला हिसाब नहीं है। तो प्लीज़ खुदारा रहम करें कराची वालों के हाल के ऊपर और कराची पे तवज्जो दें। ये जो जगह जगह चोरी के वारदात हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे तवज्जो दें, क्योंकि एक जान जाने से कितने लोग उससे वाबस्ता हैं ये आप लोग नहीं सोच सकते। गाइस ये एक इसमें नली है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका गुदा निकाल लें। तो ये ढीठ ऐसा हुआ हुआ है, मेरे ख्याल से ये ना जमा हुआ है अभी, ये अच्छे तरीके से गर्म होगा तो हमने सोचा इसमें निकाल लें। तो अब हमारा नाश्ता जो है वो कंप्लीट है। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी अता करे, और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।